नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के ग्राम धरसेड़ी में बड़ी घटना सामने आई है, जहां कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धसकने से जमीन मालिक और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 2 शवों को बाहर निकाल लिया है, जबकि एक अन्य शव को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के ग्राम धरसेड़ी में मनरेगा के तहत खोदे जा रहे कुएं के शनिवार की शाम अचानक धसक जाने से जमीन मालिक समेत 3 श्रमिक मलबे में दब गए थे। पूरी रात चले रेस्क्यू के बाद रविवार की सुबह जमीन मालिक का शव निकाला गया, जबकि 2 अन्य श्रमिकों का शव बाहर निकाले जाने 5 जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही है। बताया जा रहा है कि कुआं करीब 30 फीट गहरा खोदा जा चुका था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आधी रात घटना स्थल पर पहुंची थी। उन्होंने मलबे में दबे श्रमिकों के परिजनों का हौसला बंधाया। वहीं देर शाम से ही कलेक्टर, एसपी, सीईओ समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी घटना स्थल पर मौजूद थे। गौरतलब है कि ओड़गी क्षेत्र के ग्राम धरसेड़ी आमापारा निवासी नान पिता धीरसाय पंडो की जमीन पर मनरेगा के तहत कुएं का निर्माण चल रहा था। शनिवार को नानसाय सहित 7 श्रमिक कुएं के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक कुआं धसक गया। इससे नानसाय पहाड़पारा निवासी सज्जन राम और बहराडांड निवासी दगेंद्र प्रसाद कुएं में गिरकर मलबे के नीचे दब गए, जबकि 2 श्रमिकों को मामूली चोटें आई थी। वहीं एक श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल गया था। कुएं धसकने और उसमें श्रमिकों के दबने की सूचना क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही कलेक्टर, सीईओ, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू शुरू करने के आदेश दिए। 5 जेसीबी मशीन लगाकर दबे ग्रामीणों को निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात भर चले ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। रविवार सुबह जमीन मालिक नानसाय का शव निकाला गया। वहीं दोपहर एक रेस्क्यू टीम ने एक और मजदूर के शव को बाहर निकाल लिया, जबकि एक श्रमिक का शव निकालने रेस्क्यू जारी है। इधर हादसे की सूचना पर रात करीब 12 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह घटनास्थल पर पहुंची। यहां उन्होंने निर्माण कार्य में लापरवाही पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अधिकारियों से घटना का जायजा लेते रहे। जहां पर ये घटना हुई है वहां पर लगातार मिट्टी के गिरने का भी डर है, इसलिए बहुत संभाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 30 फीट की गहराई में घटना हुई है, तो धीरे धीरे अपनी सुरक्षा जो रेस्क्यू टीम है उसकी भी सुरक्षा को ध्यान में रख के कार्य किया जा रहा है। एक को हमने रेस्क्यू कर लिया है, जल्दी ही हम जो बाकी 2 लोग हैं उनको भी रेस्क्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही यथासंभव उनको जो भी मदद की जा सकती की जाए। देखिए, अप्रत्याशित घटना है। इस तरह की घटना होना कोई भी सोच नहीं सकता है। ये कठिन समय था और कल जैसे ही सूचना मिली कलेक्टर साहब के साथ में हम लोग पूरा दल बल के साथ में आ गए। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिले के थाना प्रभारी हैं, करीब 100 का पुलिस बल है और प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। कल रात से सभी का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके उनको निकाला जाए। हो सकता है कुछ किसी में जान बाकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह एक शव निकला है। काफ़ी पोक्रेन आई है, 5 जेसीबी मशीन लगी हुई है। 30 फीट का गहरा गड्ढा है और काफ़ी बड़ा डायमीटर है। बड़े सावधानी से किया जा रहा है ताकि और मिट्टी ना धंसके, और हम लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं। जल्दी ही हम ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है और जेसीबी से कोड़ाया था, वो माटी एकदम खड़ा था। और ये पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए और मनमानी मेरे चाचा को भी बांध भर दिए। मिस्त्री है उसको, मिस्त्री है उसको, ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं। ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं, ना वो किसी से पूछते हैं। इसमें एक सज्जन सिंह है और एक तो इनका क्या नाम है, दागेंद्र प्रसाद है और एक तो का नाम नान सा है। एक तो महिला भी नहीं है। महिला नहीं 6 लोग थे सर। इसमें देखिए अब रोजगार सहायक का, या तो रोजगार सहायक तो है ही, इसमें भी जनपद के अधिकारी होंगे, जिला के होंगे, पंचायत के होंगे। मतलब यहाँ पे जेसीबी से काम कराया गया जी।
जेसीबी से 3 साल पहले का है सर ये। और ये दरार फटा हुआ था पहले से और उनको जानकारी था। अब इतना कई बुजुर्ग लोग भी मना किए हैं कि हाँ। मत करो ये काम को, जबरदस्ती वाला मैं काम कल है दौड़ ना। के आया हूँ, उसके बाद भी लास्ट में फटा है सर पूरा। और सर जो सज्जन सिंह है उसका डिमांड भी नहीं है। कोरोना टीकाकरण के संबंध में लोगों को जो गलत संदेश भेजा गया है, इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे सुधारा जा रहा है। हालांकि वैक्सीन की 2 अलग-अलग डोज को लेकर रिसर्च में जो तथ्य सामने आए हैं उसे देखते हुए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरगुजा जिला मुख्यालय में कुछ दिन पहले सरकार के रहमो करम पर कुछ लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उनका और उनके परिवार का वैक्सीनेशन किया गया था, जिसे लेकर लोग काफी खुश भी थे। वहीं जब 2 सप्ताह बाद लोगों के मोबाइल पर टीकाकरण को लेकर मैसेज आया तो मैसेज को देखने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में जिले के अधिवक्ताओं और उनके परिवार वालों को कोविशील्ड नामक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था, लेकिन उनके मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है उसमें ये लिखा है कि उनको कोविशील्ड नहीं बल्कि कोवैक्सीन का डोज लगा है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भी जानकारी मिली थी। जब उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी हासिल की तो मामला सही निकला। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि इस संबंध में सर्टिफिकेट सुधारने का कार्य चल रहा है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने ये भी कहा कि नीति आयोग के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पॉल ने कहा है कि अगर चूकवश 2 वैक्सीन के अलग अलग डोज लग जाते हैं तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिक्स डोज को लेकर स्पेन और फ्रांस में जो रिसर्च हुए हैं वो बताते हैं कि इससे वैक्सीन और असरदार हो गई है। लेकिन सरकार ने जब व्यवस्था दी है कि जिन व्यक्ति को कोविशील्ड और जिन व्यक्तियों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है उनका दूसरा डोज भी इसी आधार पर लगेगा और जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हुई है उसे सुधार भी लिया जाएगा। ये आई है, गलती हुई है और ये हम लोग की जानकारी में आई। लोगों ने सोशल मीडिया ये सब में बड़ा काम करता है, कुछ उसके बहुत अच्छे पहलू भी हैं। लोगों ने जानकारी दी और ये पता चला कि ये बात सही थी तो सर्टिफिकेट उसको सुधार दिया जाएगा। वैक्सीन अगर चेंज होती तो कोई दिक्कत होता है? ऐसे तो नहीं लगना है, लेकिन अब आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले नीति आयोग के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पॉल, उनने कहा कि इस बात पे भी अब विचार हो रहा है जैसे स्पुतनिक की वैक्सीन है वो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन, 1 डोज 1 प्रकार का, 1 डोज 1 प्रकार का। 1 डोज उसको कहते हैं जो ह्यूमन सेल नहीं है, जानवर से लिया हुआ है, चिंपैंजी से लिया हुआ है मान लीजिए, तो 1 डोज उसका लगता है और 1 ह्यूमन डेड वायरस का लगता है। तो इसका कॉम्बिनेशन लगता है स्पुतनिक में। हमारे यहाँ जो दोनों वैक्सीन लग रही थी वो एक ही प्रकार की लग रही थी। जो कोविशील्ड है ये चिंपैंजी का लाइव वायरस है, उसको दिया जाता है, और जो कोवैक्सीन है ये मानव के शरीर का मृत कोरोना वायरस है उसका दिया जाता है। तो ये शोध चल रहा है कि क्या क्रॉस लगाया जा सकता है, तो उस हद तक चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन ही लगनी है, कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड ही लगनी है, तो ये प्रबंधन में अगर कमी हुई है इसको तत्काल सुधार लिया जाएगा। अंबिकापुर का गाड़ा घाट शासकीय शराब दुकान इन दिनों विवादों में है। आरोप है कि शराब दुकान का मैनेजर नियम का उल्लंघन कर देर शाम तक शराब की बिक्री करवा रहा था। जब इस मामले की सूचना स्थानीय पार्षद को लगी तो वे मौके पर पहुंचकर इसका विरोध करने लगे। वहीं पार्षद की सूचना पर प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। तहसीलदार ने इस मामले की जांच का जिम्मा आबकारी विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। अंबिकापुर शहर के गाड़ा घाट में संचालित हो रहा शासकीय शराब दुकान विवादों से घिरा हुआ है। आए दिन शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों पर ओवर रेटिंग का आरोप लगता रहता है। यही नहीं, कई बार गाड़ा घाट शराब दुकान के मैनेजर के खिलाफ आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी हो चुकी। बावजूद इसके शराब दुकान के मैनेजर को आबकारी विभाग के अधिकारियों का खुला संरक्षण मिल रहा है। यही वजह है कि आए दिन इस शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान से गड़बड़ी होने की शिकायत सामने आ रही है। इस कड़ी में एक और मामला सामने आया है जिसका विरोध स्थानीय पार्षद सतीश बारी ने मौके पर पहुंचकर किया है। दरअसल पार्षद सतीश बारी को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि गाड़ा घाट शराब दुकान में पीछे के दरवाजे से शनिवार की देर शाम दुकान के कर्मचारी महंगी दामों पर शराब बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही पार्षद मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से शराब दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारियों का पूरा कारनामा रिकॉर्ड कर लिया। पार्षद का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। बावजूद इसके गाड़ाघाट शराब दुकान के कर्मचारी शाम करीब 7 बजे तक दुकान के पीछे का गेट खोलकर महंगी दामों पर शराब बेच रहे थे। इधर पार्षद के विरोध किए जाने के बावजूद जब कर्मचारी नहीं माने तो पार्षद ने इस मामले की सूचना जिला प्रशासन को दे दी। सूचना मिलते ही तहसीलदार भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इधर प्रशासनिक अमले ने भी प्राथमिक जांच के दौरान पाया कि शाम 7 बजे तक शराब दुकान के पीछे का गेट खुला हुआ, जबकि कर्मचारी लोगों को शराब बेच रहे थे। हालांकि पूछताछ के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को हवाला दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से जो उन्हें ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के तहत वे लोगों को शराब दे रहे हैं। इधर पार्षद का आरोप है कि शराब दुकान के कर्मचारियों की मुनाफाखोरी की तस्वीरें उनके मोबाइल में कैद हुई हैं। वहीं इस वीडियो के आधार पर तहसीलदार ने मामले की जांच करने का निर्देश आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को खुद इस बात की जानकारी रहती है कि अवसर का फायदा उठाकर सरकारी शराब दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी महंगी दामों पर शराब बेच रहे हैं। बावजूद इसके अधिकारी इन कर्मचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? तो आबकारी विभाग के अधिकारियों से इस मामले में कार्यवाही की क्या अपेक्षा की जाएगी? बहरहाल इस मामले के उजागर होने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। गाड़ाघाट शराब दुकान मेरे वार्ड से लगा हुआ है। वार्ड के मंगल ढोड़ा शिकारी रोड होते हुए गाड़ाघाट पहुँचते हैं। यहाँ वार्ड वालों का आज शिकायत आया था लगातार फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ एक और प्रशासन 5 बजे तक लॉकडाउन करके सभी दुकानें बंद करा रही है और ऐसे में 7-7:30 बज गया है अभी। और ऐसे समय में ये शराब दुकान गाड़ाघाट वाले शराब का यहाँ शराब बेच रहे हैं, शराब का वितरण कर रहे हैं यहाँ से पैसा लेके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 200 का शराब का सीधे 400-300 रुपये तक ये लोग लेके एक अवैध कमाई कर रहे हैं। और साथ ही कोरोना काल में एक और प्रशासन ने जिस तरीके से कड़ी रूप अपनाई है उसमें सबका सहयोग भी मिल रहा है, बाकी व्यापारियों का भी। तो शराब दुकान आखिर में क्यों 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक संचालित होगी? मेरा प्रश्न यही है कि शराब दुकान को भी 5 बजे तक किया जाए और 5 बजे के बाद जो भी यहाँ पैसे लेकर शराब दे रहे हैं ऐसे मैनेजर और ऐसे कर्मचारियों पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात को वार्ड की जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची थी। मैं इस बात को जिला प्रशासन से, यहाँ के माननीय मंत्री जी से मैं इसकी शिकायत करूंगा और इन जो यहाँ पे मैनेजर हैं और जो अवैध रूप से यहाँ कमाई कर रहे हैं, अवैध रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे मैं कार्रवाई कराऊंगा। गाड़ाघाट स्थित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के संबंध में स्थानीय पार्षद के द्वारा शिकायत की गई कि वहाँ समय उपरांत भी विक्रय किया जा रहा है, जिसके लिए हम अपनी टीम के साथ जांच के लिए उपस्थित हुए। वर्तमान उनके द्वारा बताया गया कि जयप्रकाश गुप्ता जो कि मैनेजर हैं यहाँ के, उनके द्वारा बताया गया कि जो होम डिलीवरी के हैं और पिकअप पॉइंट के 49 केसेस जो ऑर्डर हैं उन्हीं का डिलीवर किया जा रहा है, खुले में नहीं दिया जा रहा है। सर कुछ वीडियो की बात कर रहे हैं जो शिकायत की यहाँ के बाद पार्षद हैं, उसके उन पे वीडियो के आधार पर भी कुछ कार्रवाई करेंगे? वीडियो के संबंध में संबंधित विभाग के आबकारी उप निरीक्षक को प्रेषित किया जाएगा और जांच उपरांत उन पर कार्रवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 700059
3319। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर के मुक्तिपारा में अवैध कब्जा खाली कराने गए निगम अमले और कब्जाधारियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। वहीं जब उड़न दस्ता प्रभारी ने पुलिस बल को मौके पर बुलाया तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर निगम के सख्त रवैये को देखकर कब्जाधारियों ने खुद से कब्जा खाली कर दिया। अंबिकापुर शहर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। निगम अमले द्वारा अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है, बावजूद इसके कब्जाधारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिपारा अटल आवास के समीप कुछ लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले जब अवैध कब्जे की शिकायत नगर निगम तक पहुंची थी तो निगम ने कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर कब्जा खाली करने को कहा था। बावजूद इसके निगम द्वारा भेजे गए नोटिस को नजरअंदाज कर कब्जाधारी शासकीय भूमि पर अवैध भवन का निर्माण कर रहे थे। वहीं अवैध कब्जाधारियों की इस मनमानी को देख निगम अमला दल बल के साथ अवैध कब्जा खाली करवाने मौके पर पहुंचा था। कार्यवाही करने के लिए जब JCB आगे बढ़ी तो कब्जाधारियों ने विवाद करना शुरू कर दिया। वहीं कब्जाधारियों और निगम अमले के बीच जमकर कहासुनी हुई। इधर माहौल को गर्म होता देख उड़न दस्ता प्रभारी रविंद्र लाल ने पुलिस को मौके पर बुला लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं नगर निगम के कड़े रवैये को देखते हुए कब्जाधारियों ने खुद से ही निर्माणाधीन भवन को तोड़कर कब्जा खाली कर दिया। गौरतलब है कि तालाबंदी का फायदा उठाकर शहर के कई इलाकों में शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों ने अवैध कब्जा कर निर्माण भवन का कार्य शुरू किया था, जिनके खिलाफ अब निगम अमला कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। मुक्तिपारा अटल आवास के पास में नगर निगम की जो खुली भूमि था उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। मना किए थे, 2-3 दिन पहले ही मना किया था इनको कि आप लोग उसको हटा लीजिए। वो नहीं माने, वो आज पुलिस बल के साथ हटाने पहुंचे थे। फिर ये लोग आपसी सहमति से स्वयं स्वेच्छा से अतिक्रमण जगह को हटा लेंगे ऐसा उन्होंने कहा और कार्रवाई लंबी छोड़ दी हम लोग और उसके बाद वो लोग हटा रहे हैं। कुछ विवाद की स्थिति भी हो रही थी। विवाद की स्थिति हो रही थी, समझ नहीं पा रहे थे वो लोग। बाद में समझाए तो मान गए। वो पुलिस प्रशासन का बहुत बेहतर सहयोग रहा हमारे साथ। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि कोरोना आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस आपदा से निपटने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं और दानवीर सामने आ रहे हैं। सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का भी समय रहते उपचार किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। तीसरी वेव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU के बिस्तरों की। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है। पिछले सितंबर से ही हम लोगों ने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने का क्रम चालू कर दिया था। 26 और मंजूर कर दिए हैं। बिस्तरों की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आज ही रोटरी क्लब के साथ कार्यक्रम हुआ। उन्होंने दुर्ग में 10 ICU बिस्तर, वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर के साथ में योगदान दिया है और उन्होंने मंशा जाहिर की है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में वो मदद करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग लेके हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी और समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से भी संपर्क करके जितनी सामग्री हम ले सकें, चाहे वो वेंटिलेटर के रूप में हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रूप में हो, चाहे ICU के बिस्तर के रूप में हो, चाहे मल्टीपैरा मॉनिटर के रूप में हो, जो सहयोग हमको मिल सकता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से सभी जिलों में और CHC स्तर पे, PHC स्तर पे इनको उपलब्ध कराना। हर PHC में भी ऑक्सीजन के बिस्तर होने चाहिए, हर CHC में भी ऑक्सीजन के बिस्तर होने चाहिए। तो कम से कम आधे बिस्तर हर CHC में ऑक्सीजन, पाइप ऑक्सीजन से युक्त होना, ये टारगेट रखा गया है।
इसी क्रम को पूरा करने में हम लोग लगेंगे। सूरजपुर जिले के डेडरी में बने रेहर एनीकट का एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से आने वाले मॉनसून में आसपास इलाके के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एनीकट का गेट टूटने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि 2014 में रेड नदी पर लगभग 24 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वहीं 2017 में एनीकट बनकर तैयार हो गया था। गुणवत्ताहीन निर्माण की वजह से एनीकट का एक गेट महज कुछ ही सालों में क्षतिग्रस्त हो गया। यही नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से रेहर पर बना एनीकट अपने निर्माण कार्य के समय से ही सुर्खियों में बना हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान भी एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मामले के सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर कार्यवाही भी हुई थी। वहीं मानसून के ठीक पहले एनीकट का गेट क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालिया दिनों में लखनपुर क्षेत्र में हुए लूट के मामले में पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही को लखनपुर पुलिस ने एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया है। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए 3 चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और स्कूटी तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाबालिग हैं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लखनपुर क्षेत्र में हो रही चोरी और लूट के मामलों की पतासाजी में लगी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि लुचकी निवासी शहजाद इन घटनाओं में शामिल है। सूचना पर पुलिस की टीम ने जब उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने घटना में अपने साथ 3 अन्य नाबालिगों के शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने शहजाद से मिली जानकारी के आधार पर नाबालिगों को पकड़ा और उनके कब्जे से 2 बाइक, 2 मोबाइल और 2 स्कूटी भी जब्त किया है। बाइक चोरी के एक अन्य मामले में भी लखनपुर पुलिस द्वारा आरोपी नकुल उर्फ मिथिलेश को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश कर चुकी है। सरगुजा जिले में लगे 45 दिनों के तालाबंदी की वजह से कहीं न कहीं तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। सख्त तालाबंदी के चलते कोरोना की दूसरी लहर का चेन टूटता दिख रहा है। सरगुजा जिले में लगा 45 दिनों का लॉकडाउन निर्धारित समय के लिए खत्म हो चुका है। संक्रमण में आई कमी की वजह से कलेक्टर ने निर्धारित समय के लिए जिले को अनलॉक कर दिया है, लेकिन जिले में लगे तालाबंदी की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को राहत मिलती दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है वे आंकड़े काफी कम नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल का दायरा भी बढ़ा दिया है। ऐसे में संक्रमित मरीजों का कम मिलना कहीं न कहीं इशारा करता है कि 45 दिनों की तालाबंदी कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए कारगर साबित हुई है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की माने तो अब काफी हद तक कम मरीज मिलने की वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिस्तर की समस्या भी काफी हद तक कम हुई है। हालांकि गंभीर मरीजों की वजह से आईसीयू वार्ड अभी भी फुल है। अभी हमारे जिले में
सैम्पलिंग का दायरा बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। विशेषकर रूरल एरिया में जो सब सेंटर स्तर तक है वहाँ तक जांच की जा रही है। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने सभी सब सेंटर पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर साईं हॉस्टल है ना, इन सभी जगहों पर जो टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। रोजाना कितनी हो रही है? रोजाना हमारे पूरे ज़िले में लगभग 6000 से 7000 सैम्पलिंग हो रही है। कल कितनी हुई थी और आंकड़े कितने हैं? कल से पहले 5-6 दिनों तक लगभग प्रतिदिन 6 से 7 हज़ार सैम्पलिंग हुई थी। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, इसलिए शहरी क्षेत्र में भी कुछ कम सैम्पलिंग हुई और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बारिश का ज़्यादा असर देखने को मिला वहां पर सैम्पलिंग कम हुई थी। कल लगभग 4,500 लगभग सैम्पलिंग हुई है। ज़िले भर का पॉजिटिविटी जो था लगभग 147 था जी। काफ़ी तेजी से कमी देखने को मिल रही है पहले के मुकाबले। हाँ, विशेषकर इसमें मैं मानता हूँ कि हमारे कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और हमारे सीएमएचओ सर से के आदेशानुसार हमने ज़िले के सभी छोटे से छोटे स्थानों पर जहाँ पर भी जांच की जा सकती थी उन स्थानों पर अपना सैम्पलिंग के दायरे को बढ़ा दिया था। इस वजह से जो पॉजिटिव लोग थे वो जल्दी पकड़ में आए, जिससे स्प्रेड जो है वो आसानी से रुक गया। देखिए, जब से जो संक्रमण जब बढ़ा था, जब पीक में गया था, तो सभी तरह हर स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे और कुछ एनजीओज़ के द्वारा, कुछ सोशल वर्कर्स के द्वारा, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता से लेकर हर किसी ने इस चैन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की है। और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर लोगों का फंक्शनल जो गैदरिंग हुआ वो कम हो गया। होम आइसोलेशन की हम लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो भी सिम्टम्स आ रहे थे होम आइसोलेशन करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया। उसके जितने भी उसके एपिडेमियोलॉजिकल हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो पूरे प्रशासनिक स्तर पे, और फिर इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें पंचायत स्तर से लेकर जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर एक सोशल वर्कर जितने भी थे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स जितने भी थे, जनप्रतिनिधि जितने भी थे, सबके उन्होंने एक इस चैन को ब्रेक करने की जो साझेदारी किया है और उसमें जो योगदान दिया है वो उसी का परिणाम है कि अब धीरे एकदम से वो कम होते जा रहे हैं उसका। और मेरे ख्याल से हम यही एक माध्यम है कि हम जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, सोशल गैदरिंग्स हैं उसको कम करना, मार्केट में जहाँ भीड़ वाले एरिया में अभी, क्योंकि अभी जैसे बोल रहे हैं तीसरा पीक आने का है, तो उसके पहले हम यदि अलर्ट हो जाए तो शायद उसको हम इसी तरह से यदि हम लोग अपना प्रिकॉशंस रखेंगे और इसी तरह अलर्ट रहेंगे, सब लोग जागरूक रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग सेकेंड वेव में देखने को मिला वो थर्ड वेव में ना मिले। नहीं, अभी तो हमारे पास लगभग वो स्थिति नहीं है। जिस समय हमारे पास वो स्थिति भी आई थी जब बेड भी नहीं रहता, तो हमको एक्स्ट्रा बेड भी लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। एटलीस्ट अभी मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ वो स्थिति नहीं आ रही है, और धीरे धीरे डेली हमारे बेड की संख्या भी कम वो होते जा रही है। जो बेड वैकेंसी है वो बढ़ रही है। जैसे पहले हमको 10 बेड खाली मिला, फिर दूसरे दिन 20 बेड खाली मिला, तो ये शो करता है कि हमारे एडमिशन नंबर भी कम हुए हैं। हाँ, चूँकि एक डिविजनल स्टेट है, ये यहाँ पर आईसीयू की सुविधाएँ हैं, एक डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर है, तो सभी जो थोड़ा सा भी गंभीर हो रहा है वो सीधे हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे आईसीयू और जो वो संख्याएं, अभी गंभीर मरीजों की संख्या अभी भी है हमारे पास, लेकिन जो संख्या है टोटल एडमिशन का वो कम हुआ है। बिल्कुल होगा, यदि हम इसी तरह नियंत्रण रखेंगे, इसी तरह जागरूक रहेंगे, इसी तरह सोशल गैदरिंग और ये सब चीज़ों को हम लोग यदि हर स्तर पे, ऐसा नहीं कि आज कम हो गया तो अपन उसके बाद फिर से शुरू कर दें। इसको हमको अभी भी कम से कम जब तक पूर्णतः ख़त्म नहीं हो जाए ये सब चीज़ों को हमको जागरूक रहना पड़ेगा, और तभी हम लोग इससे बच पाएंगे। और फिर यही एक तरीका है उस करने का, चाहे गाँव स्तर से लेकर शहरी स्तर तक उसको ब्रेक को उसके चैन जो है उसको तोड़ने। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।